हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 का और इसमें बेसिकली हम लोगों को डिवीजन ऑफ डेसिमल पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने डिवीजन के एडिशन को पढ़ लिया, उसके सब्ट्रैक्शन को पढ़ लिया और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ लिया और फाइनली जैसे ही हम लोग इसके डिवीजन को देखेंगे सीखेंगे और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा द एंड। तो हम लोग डिवीजन ऑफ डेसिमल देखते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान था, ठीक है, उसी तरीके से एडिशन भी आसान था और सब्ट्रैक्शन भी आसान था। ठीक उसी तरीके से डिवीजन भी बहुत हलवा होने वाला है, इसीलिए तुमको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर करके मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को बताने वाला हूं। उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से देखना है और समझना है, फिर धड़ल्ले से एक्सरसाइज 2.7 को सॉल्व करना। आपके एक एक क्वेश्चंस बनेंगे और वो भी आपसे ही बनेंगे। हाँ, आपसे ही बनेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 10 से 100 से 1000 से कोई भी डेसिमल ले लो, उसको अगर हम किसे किसे बेटा डिवाइड देते हैं 10 100 1000, ठीक है। तो हम पहले हेडिंग लगा लेते हैं डिवीजन बाय, डिवीजन डिवीजन बाय 10 100 1000, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई नंबर्स हो उससे हमें डिवाइड देना हो किसी भी डेसिमल को, देन हमें क्या करना पड़ेगा। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। हमने मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था कि डेसिमल राइट शिफ्ट हो जाता है, बट यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत यह है कि ठीक उसका उल्टा होता है। सपोज दैट कि मैंने 31.5 को अगर मैं डिवाइड दे दिया 10 से, देन रिजल्ट कितना आएगा। तो हमने मल्टीप्लिकेशन में बताया था, देखो बेटा यहाँ पे तुमको केवल और केवल ध्यान ये रखना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए तो मल्टीप्लिकेशन में जो है ना वो राइट शिफ्ट होता है, डेसिमल शिफ्ट राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो डेसिमल होते हैं वो डेसिमल शिफ्ट कर जाता है और वो शिफ्ट किधर की तरफ करता है बेटा, तो राइट की तरफ शिफ्ट करता है। देखो यहाँ पे राइट, और मैंने आपको एरो भी दे दिया बेटा, एरो, ठीक है। और अगर डिवीजन की बात की जाए कि डिवाइड देंगे देन डेसिमल किधर सर शिफ्ट होगा, तो डिवाइड में देखो, डिवाइड में बेटा लेफ्ट की तरफ डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। एरो से समझ पा रहे हो कि अगर इधर है देन इधर आकर करके वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डेसिमल डेसिमल शिफ्ट डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट की तरफ यहाँ पे डेसिमल शिफ्ट होगा। तो एग्जैक्टली अब तुम्हें पता चल गया कि सिंगल जीरो से डिवाइड देना है। ये जो 10 है इसमें कितने जीरो हैं बेटा, तो सिंगल जीरो है, तो सिंगल डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि आपको इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना है। तो ये डेसिमल उठ कर करके अब 1 के आगे चला जाएगा, तो एग्जैक्टली 3.15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3.15। बेटा पहले डेसिमल यहाँ पे था, अब यहाँ से यहाँ आ गया। क्यों एक डिजिट आगे बढ़ा, क्योंकि केवल और केवल मुझे 10 से डिवाइड देना पड़ा। चलो और भी क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने यही क्वेश्चन लिया और इस क्वेश्चन में हमने तुमसे कहा कि 100 से डिवाइड देना है। तो अब देखो यहाँ पे डबल जीरो है, तो डबल जीरो है तो डबल डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, यानी कि 1 डिजिट 2 डिजिट। अब यहाँ पे डेसिमल बेटा उठ कर करके चला आएगा, यानी डेसिमल 315 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कि डेसिमल देखो 315 तो हम लिख देंगे, डेसिमल यहाँ था, 2 डिजिट आगे करोगे तो 3 के आगे चला जाएगा, इसका मतलब कि डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। और इसी को कैसे लिख सकते हो, डेसिमल के पहले जीरो भी लगा दो, देन क्या होगा ना कि अच्छे से समझ में आएगा कि 0.315। कभी कभी क्या होता है ना कि जीरो नहीं लगाते हो, केवल डेसिमल लिख करके छोड़ देते हो, तो डेसिमल ध्यान में नहीं आता है, देन वो 315 कंसीडर कर लिए जाते हैं। इसीलिए डेसिमल के पहले जीरो लगा देना बेहतर माना जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि 31.5 में ही हमें डिवाइड देना है। अब 100 से नहीं डिवाइड देना, अब 1000 से डिवाइड देना है। तो 1000 से डिवाइड देने का मतलब क्या हुआ समझोगे। अब यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा डेसिमल, इसका मतलब कि 1 डिजिट तो बढ़ गया, 2 डिजिट बढ़ गया। सर 3 डिजिट है ही नहीं सर, तो हम आगे कहाँ बढ़ाएंगे,
तो बेटा अगर नहीं है तो अपने मन से 0 दे लो और उसके बाद 3 डिजिट के बाद यहाँ पे आपको डेसिमल रखना पड़ेगा, यानी कि डेसिमल 0315 आपका आंसर हो जाएगा। डेसिमल 0315, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डेसिमल 0315। देखो पहले यहाँ पे डेसिमल था बेटा 1 2 3, 3 डिजिट आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? अरे बढ़ा, एग्जैक्टली बढ़ गया। तो अब आप यहाँ पे इसको ऐसे कर करके लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो कुछ और, अब 331.5 के बाद कुछ और दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हम लोग देखेंगे, तो हमने ले लिया बेटा 235 डेसिमल 4, और अब हम इसमें डिवाइड देना चाह रहे हैं बेटा 100 से डिवाइड देना चाह रहे हैं, ठीक है। अब बताना जरा कि 100 से डिवाइड देंगे देन क्या होगा। तुम्हें ये पता चला कि अच्छा सर डबल जीरो है, तो हम यहाँ पे डबल डेसिमल लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी कि 3 के पहले आ जाएगा, यानी यूं कहो कि यहाँ पे आ जाएगा, पहले कहो या बाद, जैसे समझना है वैसे समझ लो। तो 2.354 आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2.354 एग्जैक्टली। देखो 2 डिजिट आगे यानी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट कि मैंने दिया बेटा तुमको 918 और इसमें मैंने कह दिया कि डिवाइड देना है 10 से। अब क्या करोगे? अब तुम कहोगे नहीं सर इसमें तो डेसिमल नहीं है, अब कैसे हम सर आगे पीछे शिफ्ट करेंगे? तो तुमको एक बात याद आ रहा होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डेसिमल कहीं पे नहीं है देन उसके लास्ट में डेसिमल है। अब इसको एक डिजिट पीछे शिफ्ट करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 के बगल 8 और 1 के बीच में डेसिमल चला जाएगा। तो एग्जैक्टली इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा 91 डेसिमल 8, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि अगर किसी नंबर में डेसिमल नहीं हो देन हम समझेंगे कि सबसे लास्ट में उसका डेसिमल है, और आपको मल्टीप्लाई करना है तो राइट की तरफ शिफ्ट कर देना, और डिवाइड देना है तो लेफ्ट की तरफ उसको शिफ्ट कर देना। किसको? तो डेसिमल को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। अब हमारा हेडिंग चेंज हो रहा है। अब हेडिंग ये चेंज हो रहा है कि कोई एक डेसिमल नंबर हमने ले लिया और उस डेसिमल नंबर में डिवाइड देना चाह रहे हैं, किससे? तो अब डिवाइड देना चाह रहे हैं बेटा होल नंबर या नेचुरल नंबर, जो भी चीज कह लो, ठीक है। होल नंबर अगर बोलेंगे तो 0 से तो डिवाइड दे नहीं सकते, इसीलिए हम लोग नेचुरल नंबर लिखेंगे तो फार बेटर होगा, ठीक है। अब हम नेचुरल नंबर से किसी डेसिमल में डिवाइड देते हैं, देन इसको करने का क्या तरीका है? तो फटाफट से ये वाला हेडिंग लगाओ, जल्दी लगाओ बच्चों। आगे के हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर करके और तुम्हें बताते हैं। सपोज दैट कि हमने ले लिया बेटा 6.4 और इसको हमने बोला कि बेटा डिवाइड दे लो, किससे डिवाइड दे लो? 2 से डिवाइड दे लो, ठीक है। तो अब 2 से डिवाइड देने का मतलब क्या हुआ समझना। यहाँ पे आप क्या करो, 2 को इधर रखो और 6.4 को इधर रखो, क्योंकि 2 से डिवाइड दे रहे हो तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? तो एग्जैक्टली ये कहलाएगा डिवाइजर, क्योंकि आपने इससे डिवाइड दिया। और एग्जैक्टली ये क्या कहलाएगा बच्चों? तो ये कहलाएगा डिविडेंड। ये बात समझ में आ रहा है कि जिसमें डिवाइड देते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं और जिससे डिवाइड देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। तो डिवाइजर हम इधर लिखेंगे और डिविडेंड यहाँ पे लिख डालेंगे। अब आपको क्या करना है ना कि डिवाइड देना शुरू करना है। डिवाइड देना शुरू करोगे, देखो 2 3 जा 6, तो बहुत इत्मीनान से तुमने 6 लिख लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ कुछ नहीं बचा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे 4 उतार लेंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही कैसे तुम उतार लोगे? बेटा डेसिमल है, ये डेसिमल तुमको आगे उतारने नहीं देगा, बोलेगा डेसिमल कि हम बीच में हैं, तुम हमें नहीं कुछ कर सकते हो। देन तुम क्या कहोगे? तुम बहुत तेज बनते हो, तुमको अब हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अब तुम क्या करो बेटा, इस डेसिमल को उठा करके यहाँ पे हटा दो, रास्ता तुम्हारा खाली हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है ना कि जहां पे डेसिमल आए उसके आगे की चीजों को हमें उतारना है, कॉपी करना है, देन उस डेसिमल को पहले हटा देना पड़ेगा। कहां पे हटा के भेजेंगे? तो इधर क्वोशिएंट में भेज देंगे, तो ये डेसिमल उठ कर करके जब यहाँ पे जाएगा तो एग्जैक्टली 3 डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। अब आप 4 को यहाँ पे कॉपी कर सकते हो। अब 4 को आपने कॉपी कर लिया तो अब 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 कर लो। ओ शिट, 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 4 हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे और इसको खत्म कर दोगे, क्योंकि 4 से 4 गया तो 0 बचा। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 3.2 आ गया। तो यहाँ पे लिख दो ये 3.2। अच्छा ये पता है 3.2 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कोशिएंट। क्या कहलाएगा बेटा? कोशिएंट। और यहाँ रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया है बेटा? तो 0 आया है। ये सब बात क्लियर हो गया कि कौन रिमाइंडर है, कौन कोशिएंट है, कौन डिवाइजर है, कौन डिविडेंड है। यस, बहुत अच्छे बच्चे, तुमको तो समझ में आती है भाई, मेरे सारी चीजें समझ में आती है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे आपने इस तरीके से तो सीख लिया कि सर हमने लॉन्ग डिवीजन से कैसे डिवाइड दिया, बट थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट भी सीख लो कि शॉर्ट में हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि 6.4 को हमें डिवाइड देना था 2 से, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते थे कि 6.4 हो गया। और इसको देखो, अब आपको डेसिमल को हटाना है, डेसिमल को हटाना है, तो डेसिमल को हटाने के लिए आप क्या करोगे बेटा, डेसिमल हटाए तो डेसिमल हटा करके डेसिमल की जगह 1 लिख दिए, ठीक है। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो इसीलिए 10 लिख दिए। बस अब आपको क्या हो गया कि ये 6 डेसिमल नहीं रहा, अब ये 64/10 हो गया, अब डेसिमल हट चुका है। बेटा हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 64/10 लिख सकते हैं, 64/10। क्यों 10 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल की जगह मैंने 1 लिख लिया। तो एग्जैक्टली अब आपको ऐसे ही सोचना है, और वैसे सोच करके कैसे कर सकते हो, तो फाइनली यहाँ पे देख लेना। हम क्या कर सकते हैं कि इस 64 को बेटा डेसिमल को हटा देना, अब डेसिमल वेसिमल नहीं रहेगा उसमें, और डिवाइड में क्या लिखना है, इस डेसिमल के बदले 1 लिखना है, उसके बाद एक डिजिट है तो एक 0 लिखना है, लिख लिया। और अब आपको डिवाइड देना है 2 से, तो डिवाइड दे लो 2 से, ठीक है। अब आपको क्या करना ना कि इस 64 और डिवाइडेड बाई 10 है लिख लेना है, डायरेक्ट आप डिवाइड तो दे नहीं सकते, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/1 है तो आपको इसका रेसिप्रोकल 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो 2 से डिवाइड दोगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है, कितना आ गया, 32 आ गया, तो 32/10 लिख दोगे। अब इसको कटाओ वटाओगे नहीं, तुम कहोगे सर अभी भी 2 से कट जाएगा, तो नहीं, 2 से कटाने से गड़बड़ ये हो जाएगा कि नीचे 10 नहीं बचेगा। और अगर डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, तो डिवाइड देना बड़ा आसान हो जाता है। डेसिमल कहीं पे नहीं है, लास्ट में है, तो क्या हो जाएगा, डेसिमल एक बैक चला जाएगा, यानी कि एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि सर इसका आंसर हो जाएगा 3.2। देखो यहाँ पे 3.2 आया क्या, तुम कहोगे सर ये वाला प्रोसेस बड़ा आसान है, हम इसको डिवाइड दे लेंगे। बेटा आसान तो है, बट इन चीजों को भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। जब तक तुम इन चीजों को नहीं सीखोगे देन तुम्हें क्या होगा ना कि बहुत दिक्कतें आएंगी। अच्छा सुनो 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 सुनो, इसको और अच्छे से हम क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा और दूसरे तरीके से बता देते हैं शॉर्टकट में। देखो आपको क्या किया गया है क्वेश्चन में कि 6.4 को डिवाइड देने के लिए कहा गया है 2 से, तो तुम ऐसे लिख सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कि 6.4 ऊपर रहेगा और ये जो 2 से डिवाइड देना है ये 2 डिनोमिनेटर में चला आएगा और 6.4 न्यूमरेटर में चला जाएगा। इतना तो कर सकते हो। अब देखो अब आपको क्या करना है ना कि 6.4 को अब आप डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा, पहले ऐसे लिख लो, पूरा आप क्या कर लो 64 कर लो और डिवाइड में 2 है तो 2 रहने दो। अब डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बदले आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। तो अब नीचे जो भी लिखेंगे वो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 लिख लिए, ठीक है। किसके बदले मैंने लिखा बेटा, डेसिमल के बदले लिखा। और उसके बाद एक डिजिट है यानी डेसिमल प्लेस में एक डिजिट है तो यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। अब फटाफट से हम सॉल्व कर देंगे। देखो इतना जो आप मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह किए थे यहाँ पे एक स्टेप में आपने कर लिया। अब इस 2 से आप 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 कर लिया, तो फाइनली तुम्हें कितना मिला बेटा, 32/10 मिल गया। अब इसको नहीं डिवाइड देना है किसी भी नंबर से, क्यों, क्योंकि 10 गड़बड़ हो जाएगा, 10 5 में बदल जाएगा तो आपको दिक्कतें आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करना ना, यहाँ पे डेसिमल लास्ट में है तो एक डिजिट के बाद आपको डेसिमल शिफ्ट कर देना है, तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो होगा वो कितना होगा, 3.2 हो जाएगा। तो आपने 2-3 तरीका मैंने बता दिया, जैसे करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एग्जाम में सॉल्विंग तो करना है, दो तीनों तरीके से सही है, आपको बस अपने सहूलत के हिसाब से देख लेना है। अच्छा आगे कुछ और क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करते हैं, जब तक प्रैक्टिस ना करेंगे तब तक हमारी बातें ना बनेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज दैट कि हमने ले लिया 12.96 को हमें डिवाइड देना है, और किससे डिवाइड देना है बेटा, 4 से डिवाइड देना है। तो तुम क्या करोगे, जो पहला तरीका तुमने क्या सीख रखा है बेटा कि अब हम इसमें डिवाइड दे लेंगे इससे 4 से। देखो 4 से 12.96 में हम डिवाइड दे लेंगे, ठीक है। कैसे देंगे, तो यहाँ पे कहेंगे 4 3 जा 12, बढ़िया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कोई डेसिमल परेशान नहीं कर रहा था। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा।
अब डेसिमल दिक्कत कर रहा है, तुम डायरेक्ट 9 नहीं उतार सकते, पहले डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो डेसिमल को हटा कर करके इधर ले जाओ तो 3 डेसिमल हो जाएगा। तो अब तुम 9 को यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। अब 9 आपने उतार लिया। अब 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा। अरे सब्ट्रैक्ट करने पे 1 ही बचेगा ना। अब आप यहाँ पे 6 को उतार सकते हो। तो 6 उतार लिया तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आप 16 लिखोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। क्वोशिएंट कितना आ गया, 3.24 आ गया। तो फाइनली आप क्या करने वाले हो, इसको लिख देने वाले हो 3.24। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इस 12.96 को एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसे हमें डिवाइड देना है किससे, 4 से डिवाइड देना है। तो 12.96 को हम विदाउट डेसिमल कितना लिखेंगे, 1296 लिख लेंगे। अब डिवाइड देंगे। देखो बेटा डेसिमल के बदले 1 लिख लेना। डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेस में कितने डिजिट हैं, तो 2 डिजिट्स हैं, इसीलिए 2 0 से मल्टीप्लाई 2 0 यहाँ पे प्लेस कर देना। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। और आपको डिवाइड करना है तो इसको मल्टीप्लाई क्या कर सकते हो, 1/4 कर सकते हो, क्योंकि रेसिप्रोकल आप लोगे 4 का तो 1/4 हो जाएगा। अब आपको 100 के साथ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि 100 के साथ कुछ कर दोगे तो वो 50 में बदल जाएगा, 25 में बदल जाएगा, जिसके वजह से दिक्कतें आ जाएंगी। और 100 से डिवाइड देना आसान है। तो अब आप क्या करोगे ना, 4 से कोशिश करोगे कि 4 से इसको डिवाइड दे दूं। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12। देखो यहाँ पे डिवाइड देना सीखो। ये जो लॉन्ग प्रोसेस है ना, इसको हमने शॉर्ट प्रोसेस में यहाँ पे बता रखा है कि 4 3 जा 12 हो गया। अच्छा यहाँ पे अब 9 आया तो 4 2 जा 8, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया, 1। 6 के पहले 1 लगेगा तो 16 जैसा दिखने लगेगा, तो 4 4 जा 16। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो फाइनल रिजल्ट तुम्हें कितना मिला बेटा, 324 में 100 मिल गया। अच्छा ये जो 100 हुआ ना, इस 100 को अब आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बहुत अच्छे से दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डबल जीरो है तो डेसिमल कहीं नहीं, मतलब लास्ट में है, तो डबल डिजिट लेफ्ट शिफ्ट कर दो, यानी कि 3.24 हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3.24। एग्जैक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पे आप 12.96 को हमें डिवाइड देना था 4 से, तो आप फटाफट से ऐसे कर लेते कि 12.96 और डिवाइडेड बाई 4 हो जाता। अब आप नेक्स्ट स्टेप में विदाउट डेसिमल लिख लेते 1296, और 4 तो लिखते ही लिखते, और डेसिमल के बदले बेटा 1 लिखते मल्टीप्लाई कर करके, और 2 डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पे 2 डिजिट को डाल देते। ठीक है, अब 4 से अब आप डिवाइड दे लेते, 4 से डिवाइड देते तो कितना होता, 324। अब फाइनली वहीं पे हम पहुंच चुके हैं जहां पे हम यहाँ पहले थे। एग्जैक्टली 324/100 हो गया, इसका मतलब कि 3.24 हो गया। क्लियर हो रहा है कि हमें कैसे कैसे कर करके डिवाइड देना है। और ये चीजें बहुत आसान है, आपको सीखना ही पड़ेगा, नहीं सीखेंगे देन आपके लिए दिक्कत वाली बात हो जाएगी। अच्छा कुछ और क्वेश्चंस लेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सपोज दैट कि हमें 5.9 दिया हुआ है और इसमें हमने 2 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो देखो अपने को क्या करना है, 2 से जब डिवाइड देना है तो हम यहाँ पे लॉन्ग वाले प्रोसेस से चले जाते हैं। यहाँ पे 5.9 है एग्जैक्टली। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 तो तुम बड़े आसानी से लिख लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा। अब डायरेक्ट तुम 9 उतार नहीं सकते, डेसिमल को भेजना पड़ेगा, तो तुम डेसिमल यहाँ पे भेज दिए। तो अब कितना हुआ बेटा, 9 हो गया। तो 9 को यहाँ पे कॉपी कर लो। अब 2 9 जा 18, अब यहाँ पे 2 9 जा 18 जैसे ही करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो होता क्या है ना कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है देन हम लोग क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने का क्या तरीका है, यहां अगर क्वोशिएंट में डेसिमल तुमको दिख गया ना, अगर तुम्हें क्वोशिएंट में डेसिमल दिखा, इसका मतलब ये है कि हम रिमाइंडर पे 1 0 अपने मन से बैठा सकते हैं, हमको आजादी है। क्यों आजादी है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल है तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। ठीक वैसे ही कि अगर मेरे पापा पुलिस में है देन हम एकदम से फ्री हैं, विदाउट ड्राइवरी लाइसेंस ही हम बाइक को चला सकते हैं। बेटा वही बात यहाँ पे हो रहा है कि अगर यहाँ डेसिमल है देन तुम क्या कर सकते हो ना कि हर जगह 0 0 बैठा सकते हो। बेटा वैसे आपके पापा
पुलिस में है तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप कोई भी रूल को फॉलो करो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ड्राइवरी विदाउट ड्राइवरी लाइसेंस ही तुम चलाना शुरू कर दो, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं, रूल फॉलो करो क्योंकि सभी को रूल फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे अधिकार मिल जाता है, जैसे कि पुलिस वाले को उसके बेटे को अधिकार जैसा मिल गया, हालांकि होता तो नहीं है बट समझता है कि मेरे को अधिकार है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में इसको अथॉरिटी मिल जाती है कि अगर डेसिमल तुमने डाल दिया ना, इसका मतलब ये हो गया कि आप जब जब आपको जरूरत पड़े तो एक जीरो बैठा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 5 जा करोगे तो एग्जैक्टली 10 आ जाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करोगे देन यहाँ पे खत्म कर दो, हो गया। तो आपके आंसर कितने हो जाएंगे 2.95, तो यहाँ पे आप लिख लोगे 2.95, ठीक है। आपको बात समझ में आ गया, तो आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हो, जहां भी आपको रिमाइंडर बचे आप देख लो डेसिमल है तो अपने मन से जीरो रखो, आगे बढ़ना शुरू कर दो। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, यहाँ पे 269 डेसिमल में हमने 54 ले लिया बेटा, ठीक है। अब जो मैंने ऐसे लिया इसको हमने अब डिवाइड देना शुरू किया 4 से, ठीक है। अब 4 से डिवाइड देना शुरू किया तो चलो अब 4 से डिवाइड दे लेते हैं, ठीक, हम यहाँ पे डिवाइड दे लेते हैं। अब हम 4 से क्या करेंगे कि डिवाइड देंगे 269 डेसिमल 54 में, ठीक है। अब देखो 4 4 जा नहीं, 4 4 जा नहीं, यहाँ पे 4 6 जा 4 6 जा 24 होगा बेटा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आ जाएगा, रिमाइंडर 9 तो अभी उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 7 जा 28, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। अब डेसिमल तुमको परेशान कर रहा है, तो डेसिमल परेशान कर रहा है तो एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ेगा ना, डेसिमल को यहाँ पे भेज देना पड़ेगा। तो अब आप 5 को उतार सकते हो, तो यहाँ पे आप 5 उतार लो, तो 4 4 जा कितना हो गया बेटा, नहीं 4 4 जा 16 हो जाएगा, ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे 4 3 जा 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12 करोगे तो 3 तुम्हें रिमाइंडर आएगा, तो एग्जैक्टली अब 4 को तुम कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे उतार सकते हो, तो यहाँ पे 4 8 जा 32, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 आ गया। अब देखो भाई सभी के सभी को हमने उतार भी लिया, रिमाइंडर भी 2 बच गया मेरा। जब रिमाइंडर 2 बचा, यहाँ डेसिमल है, यस तुम्हारे पास पावर है, क्या पावर है, यहाँ पे जीरो, अपने मन से एक जीरो, एक से ज्यादा नहीं, एक जीरो तुम रख सकते हो। अब देखो 4 5 जा 20, अब जैसे ही 20 आया ये तुम्हारा कट करके खत्म हो गया। तो आपने आपने क्या किया ना बेटा, यहाँ पे अपने ऑथोरिटी का यूज किया और रिमाइंडर को जीरो ले आया, तो ओवरऑल जो तुम्हारे रिजल्ट हो गए वो कितने हो गए, तो 67.385। तो क्लियर हो गया बात कि कैसे हमें किसी भी डेसिमल में होल नंबर से डिवाइड देना है। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी हेडिंग अब चेंज हो रही है कि कोई डेसिमल है और डेसिमल से ही डिवाइड देना है। डेसिमल को बेटा किससे डिवाइड देना है, डेसिमल से डिवाइड देना है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि डेसिमल को डेसिमल से कैसे डिवाइड देते हैं, समझोगे। हमने यहाँ पे लिख दिया 25.5 और इसको हमने डिवाइड देना शुरू किया बेटा किससे, तो 0.5 से डिवाइड देना शुरू किया। तो इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है वो एग्जैक्टली ये है कि आप इसका डेसिमल को खत्म करो। तो डेसिमल कैसे खत्म करोगे, तो 255 लिख लोगे बेटा विदाउट डेसिमल का, और डेसिमल के बदले में 1 लिखोगे, और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लिखोगे। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो अब डिवाइड के जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड दे लेंगे। इसमें से भी डेसिमल को खत्म करना चाहते हैं तो डेसिमल खत्म कैसे होगा, तो एग्जैक्टली विदाउट डेसिमल हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे, और 5 के बाद डिवाइड में क्या करेंगे, डेसिमल के बदले 1 लिखेंगे और एक डिजिट है तो 0 लिख डालेंगे। बोलो लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी, पेट में दर्द, सर दर्द, पैर दर्द, उल्टी, कुछ नहीं, अरे चलो ठीक है ठीक है, बढ़िया है, काफी तंदुरुस्त हो तुम। यहाँ पे हम आगे बढ़ लेते हैं। ये 255/10 डिवाइड, डायरेक्ट डिवाइड तो दे नहीं सकते हैं, तो हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 255 डिवाइडेड बाई 10, और इसका रेसिप्रोकल करोगे मतलब कि इंटू में 10/5 लिख डालोगे। तो देखो बेटा 10 से 10 गया, 5 से तुम इसको डिवाइड दे लो, 5 5 जा 25, यहाँ पे आपको 5 अब दिख रहा है, तो 5 1 जा 5, तो फाइनल तुमको रिजल्ट कितना आ गया, 51 आ गया ना भाई मेरे। तो एग्जैक्टली आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और यही तरीका ही है, इसी तरीके से हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। अच्छा सुनो, कुछ
आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि हमें 25.5 है और इसमें डिवाइड देना है किससे, तो 0.5 से देना है डिवाइड। तो हमें क्या करना है ना कि फटाफट से न्यूमरेटर में लिख लेना है 25.5 और डिनोमिनेटर में लिख लेना है 0.5। अच्छा देख बेटा, न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ भी डेसिमल प्लेस क्या है, 1 है, तो 1 डेसिमल प्लेस होने की वजह से अब आप ऐसा कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये विदाउट डेसिमल लिख लो और इसको भी, नीचे वाले को भी विदाउट डेसिमल लिख लो। लिख लिए बेटा। अच्छा सुनो, ऊपर वाले के लिए नीचे में क्या होगा बेटा, 1 लिखा जाएगा, डेसिमल हटेगा तो, और एक डिजिट है इसका मतलब 1 0, और नीचे वालों के लिए ऊपर में लिखा जाएगा, ये डेसिमल हटा तो इंटू में 1 लिखाएगा और एक डिजिट है इसीलिए 1 0 लिखाएगा। यहाँ से फटाफट आपने उड़ा दिया, तो उड़ाने के बाद क्या बचा, यहाँ पे 51 बचा। तो एग्जैक्टली अब आप कह दोगे कि ये तो 51 हो गया। आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, यानी ऊपर वाले जो डेसिमल्स हैं उसको हटा कर करके डेसिमल खत्म करके नीचे, और नीचे वालों को आप ऊपर कर लोगे, क्योंकि देखो ना यहाँ पे 10 ऊपर चला गया ना। अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अच्छा कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकता है कि इसमें एक डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस कैंसिल, बस डायरेक्ट उसको लिख देगा। कैसे, समझो समझो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे समझोगे। मैं बस इतनी सी छोटी सी बात कह रहा हूँ कि 25.5 को यहाँ पे डिवाइड देना है 0.5 से। इसका मतलब कोई स्टूडेंट इसको ऐसे कर करके लिख ले, न्यूमरेटर में 25.5 और इसको डिनोमिनेटर में लिख ले। अब इसमें 1 डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 डेसिमल प्लेस से 1 डेसिमल प्लेस कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 225 और डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, और आप ऐसे कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कटा दोगे तो यहाँ पे 51 आएगा, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 51 आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा सर एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल हो गया, अगर ऊपर 2 डेसिमल होता नीचे 1 होता तो क्या करते। तो चलो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं, ठीक है, उसमें या फिर उसके बाद वाले में आपको हम बता देंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे लो, हमने एक क्वेश्चन दे दिया बेटा 22.5 में मेरे को डिवाइड देना है 1.5 से। ठीक है, बस इतनी सी छोटी सी क्वेश्चन है। तुम क्या करने वाले हो, इसको जो सॉल्व करोगे एग्जैक्टली ऐसे करोगे कि इसको डेसिमल खत्म करोगे, तो डेसिमल खत्म करने का तरीका ये है कि आप डेसिमल के बदले 1 लिखो, एक डिजिट है तो 1 0 लिखो, डिवाइड में लिखो, इसका भी डेसिमल खत्म कर लो तो 15 हो जाएगा। उसके बाद डेसिमल के बदले में 1 लिखोगे, एक डिजिट है तो 0 लिखोगे, और फटाफट से इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो 225/10 तो रहेगा ही, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10/15 हो जाएगा। एग्जैक्टली 10 से 10 गायब हो गया। अब यहाँ 15 से आप इसको जब डिवाइड दोगे तो देखो 15 बन जा 15, तो 22 में कितना रिमाइंडर बच गया, तो यहाँ पे हाँ 7 बच गया। अब 5 के पहले 7 लगेगा तो 75 जैसा दिखेगा बेटा, तो 15 5 जा 75, इसका मतलब सॉल्व करके मुझे कितना मिला, तो 15 मिल गया। ये तो आप कर लोगे ये तरीका। मैंने और भी क्या बताया तुम्हें, और मैंने ऐसा बताया कि 220 यानी कि 22.5 है, और इसको हमें डिवाइड देना है 1.5 से। हमें क्या करना है कि फटाफट से ये विदाउट डेसिमल लिख लेना है, और नहीं डेसिमल के साथ लिखो बेटा, और उसके बाद क्या करो ना कि यहाँ पे आप नीचे भी लिख लो, डेसिमल के साथ पहले लिख लो यहाँ पे, और नीचे भी आप डेसिमल के साथ लिख लो, और फाइनली आपको ये करना है कि नेक्स्ट स्टेप में विदाउट डेसिमल आपको लिख लेना है। अब ऊपर वाले के लिए नीचे लिखना है बेटा, यहाँ पे डेसिमल के बदले 1 लिखा जाएगा, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 0 आएगा, और नीचे वाले के लिए ऊपर तो यहाँ 1 और 0 यानी कि 10 भी ऊपर लिखा जाएगा। तो लो बेटा 15 से इसको कटा दो तो 15 टाइम्स में कट जाएगा, तो तुम्हारा रिजल्ट कितना आएगा, 15 आएगा। अच्छा कोई बच्चा ऐसे भी कर सकता था, एक डेसिमल प्लेस वहां एक डेसिमल प्लेस यहाँ, डायरेक्ट हटा देता, डायरेक्ट हटा करके लिख देता, तब भी आ जाता। अच्छा एक क्वेश्चन ले लो, और वो जो क्वेश्चन है बेटा वो एग्जैक्टली तुम्हारे पास ये रहा। सपोज दैट के हमने दे दिया 33.725 और इसको हमने कह दिया बेटा डिवाइड दे लो किससे, तो 0.25 से तुम डिवाइड दे लो। अब तुम क्या करोगे, गौर से समझना, तुम इतना करने वाले हो कि आप यहाँ 33.725 है, तो एग्जैक्टली इसके बदले आप विदाउट डेसिमल लिखोगे, तो आपको यहाँ डेसिमल के बदले 1 और 3 डिजिट्स हैं तो 30 लिखना पड़ेगा, और डिवाइड में यहाँ पे आपको 25 लिखना पड़ेगा, और डेसिमल के बदले 1 और उसके बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपको 100 लिखना पड़ेगा।
अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान है। 33,725 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1000 और मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ऊपर जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। देखो 1010 यानी कि 1120 से 20 कैंसिल हो गया। अब आपको इस 10 से कुछ नहीं करना है, 10 को बचा करके रखना है। 25 से आपको इस दोनों को डिवाइड देना, पहले 5 5 जा 25, अब यहाँ पे 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर बचा 37 हो जाएगा, 5 7 जा 35, तो 37 में 2 रिमाइंडर बचा तो 2 इसके सामने आकर के लग जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 4 जा 20, ठीक है, 2 बचेगा 25, तो 5 5 जा 25, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 7 4 5 लिख देंगे। अच्छा, और भी 5 से कटेगा, एक बार और 5 से कट जाएगा। 5 5 1 जा 5, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, 17 5 3 जा 15, 2 बचेगा 24 5 4 जा 24 बचेगा, तो 45 5 9 जा 45, तो एग्जैक्टली कितना आ गया बेटा, तुम यहाँ पे देखो 13 अब 49 और डिवाइडेड बाई 10 आ गया। 10 कहने का मतलब क्या हो गया, एक डेसिमल पीछे चला जाएगा, लास्ट में डेसिमल है, तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि 134.9 इसका आंसर आ जाएगा सर। ठीक है, ऐसे तुमने कर लिया। अच्छा सुनो, एक तरीका और, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे 33.725 और डिवाइड में है 0.25, ठीक है। अब आपको डिवाइड देना है, देन आप फटाफट से ऐसे करो कि ऊपर न्यूमरेटर में लिख लो 33.725 और डिवाइड में क्या लिख लो 0.25। अब आप ये कर सकते हो कि विदाउट डेसिमल लिख लो, ठीक है। अब विदाउट डेसिमल ऐसे कर करके लिखोगे तो यहाँ पे नीचे 25 हो जाएगा। नहीं, अब देखो यहाँ पे ऊपर 1 है, डेसिमल है तो डेसिमल के बदले 1 लिखोगे और 3 डिजिट है इसका मतलब कि 30 लिखोगे, और यहाँ पे आपको नीचे के बदले ऊपर लिखना पड़ेगा, डेसिमल के बदले 1 और 2 डिजिट है, तो यहाँ पे ऐसा हो गया। देखो एग्जैक्टली ये वाला कहानी यहाँ पे बन चुका है। यहाँ पे आपने 2 को कैंसिल कर दिया, फिर 25 से इसको कैंसिल कर रहे थे तो कितना आ गया 1349 आ गया। अब उसमें आपको ये करना होगा 1349 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, तो फाइनली कितना मिल गया तुम्हें, एक डेसिमल बैक कर दो यानी कि 134.9 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। अच्छा सुनो सुनो, हमने इसी क्वेश्चन को लेकर कर करके बस एग्जैक्टली कॉपी किया हमने और लेकर कर करके चला नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे पेस्ट भी कर डाला। अब देखो, अब इसको करने का और सारा मेथड क्या सोच सकते हो तुम एग्जैक्टली कि सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 33.725 को न्यूमरेटर में और इसको हम 0.25 को डिनोमिनेटर में। अच्छा देखो, यहाँ ऊपर में 3 डेसिमल प्लेस है, नीचे में 2 डेसिमल प्लेस है, तो 2 डेसिमल प्लेस से 2 डेसिमल प्लेस से आपको खत्म हो जाएगा, तो कितना डेसिमल प्लेस बच जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस बचेगा। इसका मतलब ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो कि इसमें अब नीचे वाला डेसिमल प्लेस खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिंगल डेसिमल प्लेस बचेगा। तो एक डेसिमल प्लेस तुम कहां पे देख सकते हो बेटा, एक डेसिमल प्लेस यहां पे दे दो और नीचे 25 कर दो। बेटा समझो बात, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस से 2 डेसिमल प्लेस खत्म, तो नीचे भी खत्म डेसिमल प्लेस, ऊपर एक डेसिमल प्लेस बच गया, तो एक डेसिमल प्लेस आपको कहां पे देना पड़ेगा, लास्ट से देना पड़ेगा। अच्छा, अब ये डेसिमल को खत्म करोगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 25 से अब इसमें आप डिवाइड दोगे तो आपको डिवाइड देने पे कितना आ रहा था, 1349 आ रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे 1349, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि 1349 है और डिवाइड में 10 जा रहा है, इसका मतलब कि 134.9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फाइनली बेटा बहुत ही मेहनत के बाद आपको मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजों को सिखाने की कोशिश की, डेसिमल्स के कैसे डिवीजन होते हैं, और आपको पता है इसका अब नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्यूशन आएगा। ये सॉल्यूशन तुम्हें देखना मस्ट है,
क्यों? क्योंकि इसी सॉल्यूशन में अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से हम कर रहे होंगे और वहां पे तुम उसको देख कर करके नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे होगे। तो फाइनली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को जरूर अटेंड करेंगे, वो भी सॉल्यूशन वाला लेक्चर होगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बेटा, दिन फटाफट से सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दो और एक लाइक तो जरूर बनता है। हमारे इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी दिक्कतें हैं या तुम्हें मुझे पढ़ाना या मेरा पढ़ाना तुम्हें कैसा लगता है। ठीक है, तुम्हें मुझे पढ़ाना बेटा, तुम मुझे थोड़ी पढ़ाते हो। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, बहुत आगे जाओगे फ्यूचर में। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज की कहानी यही तक। ओके बाय, गुड नाइट।